हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। आज का जो हमारा सीरीज़ है वो विशेष रूप से वॉइस का सीरीज़ है इस चैनल पे। और वॉइस की सीरीज में मैं आपको आज बहुत ही खास चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। और ये आपका जो एक्टिव पैसिव होता है ना, क्या आपको लगता है कि एक्टिव से पैसिव बनाने आपको सारा का सारा आता है? जी, आई एम श्योर कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका एक्टिव से पैसिव बनाना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस मैं बोलता हूँ, सिट डाउन, बैठ जाओ। इसका अगर हम पैसिव बनाना चाहें तो किस तरह से बनाया जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके डाउट्स अगर हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं तो आज विशेष रूप से मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस तरह के सेंटेंसों का बिल्कुल आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, राइट। तो विशेष जो टॉपिक का नेम है यही है कि कुछ ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो स्टार्टिंग में ही ओवरऑल इनट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट होता है तो उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको विशेष रूप से 6 एग्जाम्पल ऐसे दूंगा और स्ट्रक्चर के साथ में, ताकि आप बिल्कुल आसानी से इनको समझ सकें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं और नोटबुक की तरफ चलते हैं और प्रॉपर तरीके से इनको समझते हैं। एंड आई एम श्योर कि इससे आपको बेनिफिट्स 100% मिलेगा, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे ये वॉइस की सीरीज़ में डे 16 का वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। आपको पता है कि वॉइस का मैं बहुत सारा वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि गाइस कि ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। अगर आप किसी छोटी क्लास, बड़ी क्लास या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो है आते हैं, ठीक है ना। तब इसमें मैं आज क्या बताने वाला हूँ गाइस, वैसे तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें अगर इनट्रांजिटिव वाला सेंटेंस होता है तो उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है सामान्यतः, अगर हम बातचीत करें तो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस जो इनट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका जो है पैसिव वॉइस बनाया भी जा सकता है, और वो बनाने के जो है ये तरीके हैं, ठीक है। कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें विशेष रूप से अगर कोई ऑर्डर वाला सेंटेंस हो या फिर कोई एडवाइस वाला सेंटेंस हो तो उन्हीं का जो है हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है ये होगा, मतलब हमें स्टार्टिंग में जो है यू आर एडवाइज्ड टू, अगर एडवाइस है तो राइट करना है, फिर उसके बाद में इनट्रांजिटिव वर्ब, और अगर वो आपका एडवाइस नहीं है, ऑर्डर है, तो आप कहेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, और उसके बाद में फिर इनट्रांजिटिव वर्ब राइट करेंगे, आपका पैसिव वॉइस बन गया, राइट। तो आइए एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल्स को प्रॉपर तरीके से हम लोग देखते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको आने वाला दुनिया का कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस हो जो इनट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट होता हो और वो एडवाइस और ऑर्डर होता है तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक। तो आप यहाँ पे ऑर्डर वाले 2-3 एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। जैसे एक्टिव में सेंटेंस है कि लुक हियर, एक ऑर्डर है ना। तो एक ऑर्डर है लुक हियर, तो इसका पैसिव हम बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू लुक हियर, राइट ना। यही है ना जो स्ट्रक्चर हमने आपको ऊपर दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हमने ऑर्डर को यहाँ पे रख दिया। एक और एग्जाम्पल जैसे सिट डाउन, तो हमने क्या किया उसको यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, बिकॉज ये भी ऑर्डर ही है। अभी यहाँ पे एक ऑर्डर है कम हियर, तो कम हियर एक ऑर्डर है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस हमने यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रियाएं, वह क्रियाएं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर वाला। अब आगे आइए हम दिखाते हैं आपको कि एडवाइस वाले में कैसे होता है। एडवाइस का भी सिंपली यही आपका तरीका है, जो स्ट्रक्चर इसका है वही स्ट्रक्चर इसका भी है, बस वहाँ पे हम ऑर्डर लिखते थे, ऑर्डर था तो, और यहाँ पे एडवाइस है तो हम ऑर्डर की जगह एडवाइस राइट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस आ गया आपका कि ट्राई अगेन, एक्टिव है ना, तो ट्राई अगेन एक एडवाइस है तो उसका पैसिव हमने बनाया कि यू आर एडवाइज्ड टू ट्राई अगेन, राइट। दूसरा है आपका एक्टिव जैसे वर्क हार्ड, राइट, तो इसका हमने पैसिव बनाना है कैसे, पैसिव यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, राइट। एंड थर्ड आपका लास्ट एग्जाम्पल है गाइस कि थिंक बिफोर स्पीक, मतलब एक सलाह दिया जा रहा है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, राइट, थिंक बिफोर स्पीक। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने कहा कि थिंक बिफोर स्पीक, राइट ना, थिंक बिफोर स्पीक हमने बोला, तो यह एक एक्टिव वॉइस है और इसका पैसिव वॉइस हमने बनाया यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर स्पीक, राइट।
अब अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि एडवाइस क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है गाइस, तो ये आप फीलिंग से समझ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है, ऐसा फीलिंग हो रहा है कि भाई ये सेंटेंस जो है एक एडवाइस के रूप में बोला गया है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब का मतलब, तो यह आपका इसी स्ट्रक्चर पर पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, है ना। तो वो फीलिंग पे समझ में आता है कि यह ऑर्डर है या फिर एडवाइस है, राइट। और बोलने के तरीके भी होते हैं, राइट ना। अभी आप डांट कर बोल रहे हैं वर्क हार्ड, तो एक प्रकार से यह ऑर्डर हो सकता है, राइट। अगर आप प्यार से अच्छे से बोलते हैं कि वर्क हार्ड, तो एक आपका एडवाइस भी हो सकता है, राइट। तो सेंटेंस एक ही होता है, उसके बोलने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है कि यह आपका एडवाइस है या फिर ऑर्डर है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आप ऑनलाइन क्लास स्पोकन के लिए करना चाहें तो हमारे दूसरे चैनल पे आप स्पोकन के लिए ऑनलाइन फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। कहीं पे नीचे ऊपर लिखा आ रहा होगा, वो सर्च करें आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, आप उससे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, सब्सक्रिप्शन करके जो है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहिए तो हमारा एक इंस्टीट्यूशन चलता है तैयारी में, वहाँ पे आकर के आप ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं स्पोकन के लिए या ग्रामर के लिए। एड्रेस आपको नहीं पता तो आप सर्च करेंगे, वीडियो में एड्रेस दिया गया है, राइट। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।